सितंबर तिमाही में बोरोसिल रिन्यूएबल्स ने अपने नतीजे जारी किए हैं। एक बार आपको अपडेट दे देते हैं कि क्या किस प्रकार के नंबर्स आए हैं। आए तकरीबन 5.5% की वृद्धि दिखी है, लेकिन मुनाफे में नजर डालते हैं तो सालाना आधार पर 29% की गिरावट दर्ज हुई है। नतीजों पर डिटेल्स में बात करेंगे। हमारे साथ बोरोसिल रिन्यूएबल्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन प्रदीप खेरुका जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर खेरुका सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो ये जो गिरावट देखी है हमने तिमाही नतीजों में प्रॉफिट और मार्जिन दोनों के फ्रंट पर, क्या कारण रहा है और अब आगे की जो तिमाहियां हैं बची हुई उसमें क्या उम्मीद की जाए? नमस्कार जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बात यह है कि कुछ बिजनेस तो बहुत स्ट्रांग है, डिमांड बहुत स्ट्रांग है। जो सोलर मॉड्यूल्स बन रही हैं वो पहले जितनी बन रही थी उससे बहुत ज़्यादा बन रही हैं। सो कम से कम कंजम्पशन और डिमांड में तो कोई गिरावट नहीं है, बल्कि बढ़ोतरी है। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले सोलर ग्लास के इंपोर्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू था। अब वो विड्रॉ हो गया, जब वो लैप्स हो गया उसको रिन्यू नहीं किया गया। ये हमारे लिए कुछ समझ में नहीं आया बात, क्योंकि अभी इस वक्त तो गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटीज लागू की है सोलर सेल्स पे, सोलर मॉड्यूल्स पे, और गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रेस है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन इस बीच में ये किस तरह से हुआ ये हमारे समझ में नहीं आई। लेकिन जो भी हुआ, मैं ये एक ही बात कहूँगा कि मैं तो ज़िंदगी गुजारा हूँ बहुत कंपटीशन में, और हर कॉम्पिटिटिव सिचुएशन का हमने मुकाबला किया है, और मुझे कोई संदेह नहीं है इसका भी हम मुकाबला करेंगे एफिशिएंसीज लाके, कॉस्ट कटिंग करके, और नए प्रोडक्ट्स को ला करके जिसमें कि हायर वैल्यू रियलाइजेशन होगा। इन चीज़ों के साथ में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस क्राइसिस को टाइड ओवर कर लेंगे। सर, ये जो आप कॉस्ट कट की बात कर रहे हैं और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च की बात कर रहे हैं, ये इसी वित्त वर्ष के लिए कर रहे हैं, आने वाली तिमाहियों में ही दिखेंगे? इफ यस सर, उनकी थोड़ी सी डिटेल्स दे दीजिए। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ अभी जो हाफ ईयर बाकी है हाँ। इसमें कुछ ये नजर आना चाहिए। बीच में आपको मालूम होगा शायद कि हमारी कंपनी ने जर्मनी में जो सबसे बड़ा यूरोपियन कंपनी था सोलर ग्लास का, या जो है, इसको हमने एक्वायर कर लिया है। वो एक्विजिशन पूरे रूप से कंप्लीट हो चुका है, और यूरोप में काफी डिमांड है हाई वैल्यू एडेड ग्लास की। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से वो ग्लास का जो मार्केट अब हमारे लिए खुल गया है, उसको यदि हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। प्लस हमारा जो तीसरा फर्नेस है वो भी जनवरी से प्रोडक्शन में आ जाना चाहिए उसका, तो वो आने से उसका भी सेल्स वगैरह बढ़ेगा, उसके मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट होएगा। ये मैं देख रहा हूँ। ओके सर, हम देख रहे हैं कि लगातार 7 क्वार्टर्स से आपके प्रॉफिट्स में एक डिक्लाइन देखने को मिला है। तो आप जिन मेजर्स की बात कर रहे थे उससे ये डिक्लाइन इन कमिंग क्वार्टर्स क्या अरेस्ट होता हुआ दिखेगा, या अभी उसमें कुछ और समय लगेगा? देखिए जी, ऐसा है 7 क्वार्टर पहले क्या हुआ था कि चाइना में बहुत बड़ा शॉर्टेज आ गया था, और बहुत बड़े शॉर्टेज के बीच में दाम बहुत अनाप शनाप बढ़ गए थे। वो जो दाम बढ़े उसके बाद वो दाम हल्के हल्के घटने लगे, और 50% इबिड्डा हो रहा था, जो बहुत अननेचुरल है। कोई भी कंपनी में, इंडस्ट्रियल कंपनी में जहां बहुत बड़े रूप से प्रोडक्शन है, इसमें 50% इबिड्डा कभी सस्टेन होता नहीं है। अभी भी हमारा जो इबिड्डा मार्जिन है वो काफी रिस्पेक्टेबल है, कोई बुरा नहीं है। इस लास्ट क्वार्टर में 26% से ऊपर था, जो कि काफी हेल्दी है। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि कोई खराब है किसी भी तरीके से, लेकिन ये जरूर है कि वो जो था उसमें परिवर्तन आया, और वो माल जो सप्लाई का शॉर्टेज था वो मेकअप हो गया, तो उसकी वजह से मार्केट प्राइस कुछ घटी हैं। प्लस ये जो अभी मैंने बताया कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो विड्रॉ हुआ है, इसकी वजह से भी कुछ चेंज आया है। लेकिन हमारे पास कुछ और चीजें हैं जो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार होना चाहिए, लेकिन मैं उसको भी उसका उच्चारण नहीं कर सकता हूँ। पॉइंट टेकन सर। बोरोसिल रिन्यूएबल्स के मैनेजमेंट हमारे साथ हैं। सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि गोइंग फॉरवर्ड कंपनी से क्या उम्मीद की जा सकती है और किस प्रकार का आउटलुक यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली प्रॉफिट मार्जिन्स में तो यहां पर हमने प्रेशर देखा ही था।
लेकिन सर को भरोसा है कि डिमांड और कंजम्पशन अच्छी खासी है, आगे भी बेहतर ही होगी। तो गोइंग फॉरवर्ड उन्हें लगता है कि काफी हद तक वो प्रॉफिट्स को में जो गिरावट है उसको यहाँ अरेस्ट कर पाएंगे। कॉस्ट कटिंग की भी उन्होंने बात की और कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्चेस भी हमें इसी वित्त वर्ष में आने वाली तिमाहियों में देखने को मिल सकते हैं।